नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्सेलेंस में। जैसे कि आपको पता है, हमने पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस स्टार्ट की हुई है और इससे रिलेटेड हमने आपको 10 क्लास प्रोवाइड करा दी है, जिसमें हमने आपको पिछली क्लास में उपराष्ट्रपति पढ़ाया था और उससे पिछली क्लास में हमने आपको राष्ट्रपति के बारे में पूर्ण जानकारी दी थी। और आज उससे रिलेटेड ही हम अपनी नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं और ये हमारी 11वीं क्लास होने वाली है। इसमें आज हम आपको प्रधानमंत्री के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे और जो भी प्रधानमंत्री कार्यकाल में रहे हैं उनके बारे में बताएंगे और भारत के प्रधानमंत्री क्रमानुसार। आइए अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74 में आता है और यह देश की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और देश की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के लिए पद की योग्यता क्या है? राज्यसभा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर वो विधानसभा का सदस्य है तो उसे 6 माह के अंदर राज्यसभा लोकसभा सदस्यता लेनी अनिवार्य होगी और वह भारत का नागरिक हो, पागल व दिवालिया घोषित न हो और किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। और प्रधानमंत्री के पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो सकती है और अधिकतम का कोई वर्णन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति, प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा बहुमत दल के रूप में की जाती है और यह नियुक्ति अनुच्छेद 75A के तहत होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर होता है, अन्यथा 5 वर्ष ही होगा। आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री या सरकार का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और इसका वेतन 20 लाख सालाना यानी 1,60,000 प्रति माह होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर कोई कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता है, बल्कि पूरी तरह से लोकसभा भंग हो जाती है और नए प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री गैर संवैधानिक सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, जैसे नीति आयोग के सदस्य की नियुक्ति और योजना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, विभागों का आवंटन करने के उनके सदस्यों की नियुक्ति और सभी प्रधानमंत्री ही करता है। और अभी 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया, जो 1 जनवरी 2015 को किया और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी वर्तमान में होगा। आगे बढ़ते हैं। वह नियुक्ति जो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है, महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और राज्यपाल की नियुक्ति और यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। और आंतरिक विभाग प्रधानमंत्री के पास ही होता है। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करता है और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों को भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों के समान बताया है, यानी जो पावर अमेरिका के राष्ट्रपति की है वो भारत में पावर प्रधानमंत्री के पास है। लोकसभा को आहूत करने की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, मतलब राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजकर लोकसभा को शुरू करना। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति कोई भी सलाह या कार्य करने से पहले प्रधानमंत्री की सलाह लेनी होगी, जिसके लिए वो बाध्य है। और मंत्रिपरिषद का नेता प्रधानमंत्री होता है। फिलहाल में मंत्रिपरिषद के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व लोकसभा के बीच की एक कड़ी होती है और राज्यसभा के सदस्य की जो प्रधानमंत्री बने
राज्यसभा के सदस्य जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बने उनके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही है। और एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 4 व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य होकर बाद में प्रधानमंत्री बने। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे और देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ही रहे हैं। और सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है तथा अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जारी किया गया इन्हें हटाने के लिए, परंतु पूर्ण रूप से पारित नहीं हो पाया था, रद्द हो गया था। यानी अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के समय में जारी किया गया था, परंतु इनके खिलाफ जो लाया गया था यह पूर्ण नहीं हो पाया था, यानी रद्द हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। और मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति थे जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे तथा ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। और यह जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री बने थे जो 1970 में थे। और ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने खुद अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। यानी मोरारजी देसाई 1970 में जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे और इन्होंने खुद ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री ने एक पार्टी से, पहले मोरारजी देसाई और दूसरे चौधरी चरण सिंह रहे। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2 फरवरी 1970 को हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी तो 1991 में इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कर दिया गया। अब पढ़ते हैं भारत के प्रधानमंत्री क्रमानुसार। आइए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 15 अगस्त 1947 से 1964 तक रहे और इनका कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीने तक रहा। अब तक का इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। देश के पहले निर्वाचित मनोनीत प्रधानमंत्री थे और इनका सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के पद पर रहा है। और स्वतंत्रता दिवस पर सबसे ज़्यादा 17 बार लाल किले को संबोधित किया है। और पहली पंचवर्षीय योजना इनके समय में ही शुरू हुई थी। और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पहली बार पंचायती राज शुरू किया था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मौके पर कहा था कि आज गांधी जी के राम राज्य का सपना पूरा हुआ। यानी जो ये पंचायती राज है ये गांधी जी का सपना रहा है लागू करने के लिए और जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरा किया। और यह सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ तथा 1961 से 62 में भारत चीन के बीच युद्ध भी हुआ था। उस समय चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई होते थे जिसने नारा दिया था हिंदी चीनी भाई भाई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था और इसके अनुसार भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, यानी तटस्थ रहेगा। देश के पहले प्रधानमंत्री होते थे जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी और इनके मरने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जिनका कार्यकाल 1964 से
1966 तक रहा और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का था। इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ जो भारत ने जीता था। और इस युद्ध होने के पश्चात 1966 में ताश का समझौता हुआ भारत और पाक के बीच में उज्बेकिस्तान नामक स्थान पर। इस समझौते के दौरान चाय में जहर मिलाने से इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे, इनकी ताशकंद में हत्या कर दी गई थी। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री होते थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करता, यानी मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। यानी पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु के बाद फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। और गुलजारी लाल नंदा ऐसे व्यक्ति है जिन्हें 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो 1966 से 77 तक रही। इनका कार्यकाल 11 वर्ष का था और भारत की प्रथम महिला थी जो प्रधानमंत्री बनी थी और भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम महिला थी। और इन्होंने राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352 को 2 बार प्रयोग किया, 1971 में और 1975 में, आंतरिक अशांति के कारण। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के समय में बांग्लादेश बना था। यानी 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी भारत ने ही दिलाई थी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। और इन्हीं के समय में शिमला समझौता हुआ जुल्फिकार भुट्टो के साथ। उस टाइम यानी जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। जब गरीबी नहीं हटी तो इन्होंने गरीबों को हटाओ और इसके तहत नसबंदी का प्लान लेकर आई थी। इनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा 16 बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर संबोधित करने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी है। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं मोरारजी देसाई जो 1977 से 1979 तक रहे और इनका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का था। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जो जनता पार्टी से रहे। और इन्होंने नारा दिया लोकतंत्र बचाओ। इनके समय में 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन आया जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बनाया और इसे संपत्ति का अधिकार को 300A में रखा था। सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और इन्होंने स्वयं अपने पद से त्यागपत्र दिया था। आगे बढ़ते हैं। 5 प्रधानमंत्री रहे हमारे चौधरी चरण सिंह जो 1979 से 80 तक रहे। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का था। और छठे प्रधानमंत्री फिर इंदिरा गांधी 1980 से 84 तक रही। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का रहा। और उसके बाद हमारे 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो 1984 से 89 तक रहे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का और यह सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं और इनके समय में 1989 में 61वां संवैधानिक संशोधन के तहत वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। हमारे 8वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह जो कि 1989 से 90 तक रहे। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का था। ये प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया था। यानी नाम में तो विश्वास था परंतु इनको अविश्वास प्रस्ताव से ही हटाया गया। आगे बढ़ते हैं। हमारे 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं चंद्रशेखर जो 1990 से 91 तक रहे। इनका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का था।
और 10वें प्रधानमंत्री रहे हमारे पीवी नरसिम्हा राव, जो 1991 से 96 तक रहे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था और इन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता था और इन्हें 12 भाषाओं का ज्ञान था। यानी पीवी नरसिम्हा राव को आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता था और इनको 12 भाषाओं का ज्ञान था। इन्हीं के समय में 1993 के समय के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन से संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। यानी 73वें संविधानिक संशोधन से 11वीं और 74वें संविधानिक संशोधन से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं। हमारे 11वें प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहे। इनका कार्यकाल मात्र 13 दिन तक था और प्रधानमंत्री के पद पर सबसे कम कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। आगे बढ़ते हैं। हमारे 12वें प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, जो 1996 से 97 तक रहे। इनका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का था। और इसके बाद आते हैं 13वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, जो 1997 से 98 तक रहे। इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष का था। और इसके बाद दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी 14 नंबर के प्रधानमंत्री बने, जो 1998 से 99 तक रहे। कार्यकाल इनका 1 वर्ष का था। और इसके बाद फिर 15वीं बार अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। अब की बार इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। और अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे और 2015 में इन्हें भारत रत्न मिला था। आगे बढ़ते हैं। और 16वीं बार डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 2004 से 9 तक था और इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक रहा। और फिर लगातार ये अगली बार भी प्रधानमंत्री बने, जो 2009 से 14 तक रहे और इसमें इनका कार्यकाल 5 वर्ष का रहा। देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। और देश के पहले सिख प्रधानमंत्री और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे। ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं तथा राज्यसभा के सदस्य भी थे। और उसके बाद 18वें नंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो 2014 से 19 तक, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ था। और 2019 से वर्तमान में अब फिलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं और प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न मिला और लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मिला। मरणोपरांत पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। इंदिरा गांधी 1971 में मिला था और भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम भारतीय महिला है। यानी अगर ये पूछा जाए कि महिला मतलब जिसको भारत रत्न प्राप्त हुआ और देश की प्रधानमंत्री रही, वो इंदिरा गांधी है, आयरन लेडी। मोरारजी देसाई को 1991 में मिला था। राजीव गांधी को 1991 में मिला था। मरणोपरांत दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 मिला था और 2015 में ही सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मंत्री ज़्यादा महत्वपूर्ण गंभीर मामलों कैबिनेट मंत्री के पास होते हैं और राज्य मंत्री कम महत्वपूर्ण गंभीर मामले राज्य मंत्री के पास होते हैं। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भी इसी में आते हैं। और उपमंत्री आते हैं, संविधान में इनका वर्णन है परंतु वर्तमान में ये पद खाली हैं। केंद्र व राज्य दोनों में तीनों प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। और 2003 से पहले लोकसभा में 545 सदस्यों में से कितने भी मंत्री बनाए जा सकते थे, परंतु इससे देश की आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ता है।
और 2003 में 94वें संवैधानिक संशोधन किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और इसके अनुसार कुल सदस्यों का 15% ही मंत्रियों का विभाग बनेगा और दिल्ली में 10% ही मंत्री बन सकते हैं। आइए उप प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं। उप प्रधानमंत्री यह एक गैर संवैधानिक पद है। संविधान में इस पद का कोई वर्णन नहीं है। यानी दोस्तों, जो प्रधानमंत्री का पद है इसका संविधान में कहीं भी कोई वर्णन नहीं है, गैर संवैधानिक पद है। भारत में आज तक कुल 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और 5वें उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल, जो 1989 से 91 तक रहे। इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्निंग एक्सलेंस को ज्वाइन करें और इस वीडियो को स्टडी लेट ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।